हेलो फ्रेंड्स। तो आज आधुनिक भारत का इतिहास बताएंगे। आज जो है क्लास फर्स्ट है। अगर इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले का जो इकोनॉमी चाहे आर्ट कल्चर का ये सब वीडियो बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है। तो आज जो हम आधुनिक भारत का टॉप 50 क्वेश्चन बताएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का त्रुटि या किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलो बिना देरी किए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया गया है प्लासी का युद्ध 1757। इसको जो है मिलान करना है। तो सूची ए में दिया है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ था। एक का हो जाएगा एक, बी का हो जाएगा बक्सर का युद्ध जो कि बेंसीटॉट के टाइम में हुआ था, और बंगाल का युद्ध कार्टियर के टाइम में हुआ था। इसका सी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए में रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी में हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी में है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। अभी मिलान चिन्ह में बताए थे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो ऑप्शन ए में रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी में है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी में हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी में चार्ल्स आयर कूट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? तो ऑप्शन ए में 1757 से 1767 तक, ऑप्शन बी में 1764 से लेकर 1793 तक, ऑप्शन सी में 1765 से लेकर 1772 तक, ऑप्शन डी में 1760 से लेकर 1793 तक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1765 से लेकर 1772 तक। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो ऑप्शन ए में अवध का नवाब, ऑप्शन बी में हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी में है कर्नाटक का नवाब, ऑप्शन डी में मैसूर का राजा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी में है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी में है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी में है लॉर्ड कर्जन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी के साथ कौन सी संधि की? तो ऑप्शन ए में है मंगलोर की संधि, ऑप्शन बी में है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन सी में मैसूर की संधि, ऑप्शन डी में बिदनूर की संधि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, राज्य क्षय या हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ऑप्शन ए में हेस्टिंग, ऑप्शन बी में है कैनिंग, ऑप्शन सी में है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी में है डलहौजी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डलहौजी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ऑप्शन ए में है गुरु हरिराय, ऑप्शन बी में है गुरु हरिकिशन, ऑप्शन सी में है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी में है गुरु तेग बहादुर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था। तो ऑप्शन ए में लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी में लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी में लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी में
लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो ऑप्शन ए में है गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी में है गुरु अमरदास ने, ऑप्शन सी में है गुरु रामदास ने, ऑप्शन डी में है गुरु अर्जुन देव ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? तो ऑप्शन ए में है हरे राम, ऑप्शन बी में हरकिशन, ऑप्शन सी में गोविंद सिंह, ऑप्शन डी में तेग बहादुर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो ऑप्शन ए में है केनिन के द्वारा, ऑप्शन बी में हेस्टिंग के द्वारा, ऑप्शन सी है क्लाइव, ऑप्शन डी में कॉर्नवालिस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाइव। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसने लाई बेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? एक में हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन 2 में है अवध के नवाब, 3 में है मैसूर के राजा और 4 में बंगाल के नवाब। तो इसमें जो है हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा, ये तीनों ने साथ संधि हस्ताक्षर किया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताएं। इसमें जो है बताते हैं, पहले हो जाएगा अमरदास, फिर हो जाएगा रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर हो जाएगा तेग बहादुर। तो इसमें जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो ऑप्शन ए में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ऑप्शन बी में ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ऑप्शन सी में ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, ऑप्शन डी में अवध का नवाब और नेपाल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए में मैसूर, ऑप्शन बी में कुर्ग, ऑप्शन सी में श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन डी में वांडी वास में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? तो ऑप्शन ए में झांसी, नागपुर और ट्रावनकोर, ऑप्शन बी में है झांसी, नागपुर व सतारा, ऑप्शन सी में झांसी, सतारा व मैसूर, ऑप्शन डी में मैसूर, सतारा व भावनगर। तो इसका जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर और सतारा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ठगी प्रथा के अंतर्गत प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे? तो ऑप्शन ए में कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी में बेंटिंग, ऑप्शन सी में डलहौजी, ऑप्शन डी में रिपन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंटिंग। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, बोडियार के शासक थे? तो ऑप्शन ए में मैसूर रियासत, ऑप्शन बी में ट्रावनकोर, ऑप्शन सी में विजयनगर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन में है, बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर रियासत। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो ऑप्शन ए में है श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी में है मैसूर, ऑप्शन सी में है बंगलौर, ऑप्शन डी में भाग्यनगर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम।
अगला क्वेश्चन 22 नंबर, क्लैब को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो ऑप्शन ए में है 1756 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1757 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1758 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1759 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1758 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन ए में है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी में है कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी में है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी में है लॉर्ड कैनिंग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया। ऑप्शन ए में है लॉर्ड माउंट बेटन, ऑप्शन बी में है कर्जन, ऑप्शन सी में है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी में है लॉर्ड रिपन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो ऑप्शन ए है राजपूतों ने, ऑप्शन बी है मुगलों ने, ऑप्शन सी है सिखों ने, ऑप्शन डी है मराठों ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मराठों ने। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि एम है इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, ऑप्शन बी में है इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रस्तुत किया और उसके साथ संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, ऑप्शन सी में है एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना सफाया हो गया, ऑप्शन बी में सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसने बंगाल ब्रिटिश में वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन ए में है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव शुद्ध करना, ऑप्शन बी में है भारत में शिक्षा के स्तर के ऊपर उठाना, ऑप्शन बी में है सी में है भारत में जन साक्षरता का विकास करना, ऑप्शन डी में है निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव शुद्ध करना। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो ऑप्शन ए में है अवध, ऑप्शन बी में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में है वर्मा, ऑप्शन डी में है संयुक्त प्रांत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवध। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। तो ऑप्शन ए में है गुरु नानक, ऑप्शन बी में है गुरु रामदास ने, ऑप्शन सी में है गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पड़ी। तो ऑप्शन ए में है 1813 के चार्टर अधिनियम से, ऑप्शन बी में है 1835 के मैकाले के मिनट से, ऑप्शन सी में 1882 के हंटर आयोग से, ऑप्शन डी में 1854 के वुड के डिस्पैच से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1835 के मैकाले के मिनट से। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, निम्नलिखित का सही कलाक्रम क्या होगा। एक में दिया गया रॉबर्ट क्लाइव, दो में दिया गया वेंसिस्टार्ट और तीन में दिया गया वारेन हेस्टिंग और चार में कटिया। तो इसको जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सही क्रम क्या करना है, इसमें तो 1 2 3 4 करके दिया ही है, तो इसका सही आंसर हो ये जाएगा 1 2 3 4, 1 2 4 3, बस 3 4 अलग अलग हो गए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें कौन में 1 2 4 बी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था। ऑप्शन ए में भारत में राष्ट्रीय भवनों की कमी, ऑप्शन बी में कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, सी में भारतीय सैनिकों में भावना का अभाव, ऑप्शन डी में उपयुक्त में तीनों। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है,
भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी में है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी में है लॉर्ड कैनी, ऑप्शन डी में है लॉर्ड डफरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी में है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी में है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी में है लॉर्ड ऑकलैंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, सती प्रथा को अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन ए में लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी में है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी में है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी में है लॉर्ड कैनिंग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए में है सुजौदौला, ऑप्शन बी में है सादत खान और बुरहान उल मुल्क, ऑप्शन सी में है सुफदरजंग, ऑप्शन डी में शेर खां। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सादत खां और बुरहान उल मुल्क। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजादौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वो बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित हुए? तो ऑप्शन ए में है जहांगीर शाह, ऑप्शन बी में है फर्रुखसियर, ऑप्शन सी में मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी में है शाह आलम द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन ए में है अहमद शाह, ऑप्शन बी में है अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी में है मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी में शाह आलम द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में प्रवर्ट क्लब का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन ए में बेंटिंग, ऑप्शन बी में है कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी में हेस्टिंग, ऑप्शन डी में वेलेस्ली। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो ऑप्शन ए में है अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, ऑप्शन बी में है अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, ऑप्शन सी में है अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, ऑप्शन डी में है काला कारावास या ब्लैक होल की घटना का होना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? एक में है मोहनलाल, दो में है राय दुर्लभ, तीन में है राजबल्लभ, चार में मीर मदान, पांच में खादिम खान। इसमें जो है मोहनलाल और खादिम खान ये दो ही थे, मोहनलाल और मीर मर्दान, मोहनलाल और मीर मदान ये दो साथ दिए थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग का एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, ये कहाँ घटी थी? तो ऑप्शन ए में मुर्शिदाबाद में, ऑप्शन बी में ढाका में, ऑप्शन सी है मुंगेर में, ऑप्शन डी है कलकत्ता में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात को आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? तो ऑप्शन ए में नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन बी में है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी में रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी में है
काजी नखरुल इस्लाम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवीन चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए में जदुनाथ सरकार, बी में है के.एम. पनिक्कर, ऑप्शन सी में है ताराचंद, ऑप्शन डी में है इन्हीं में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के.एम. पनिक्कर। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है? तो ऑप्शन ए में वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी है हेनरी लॉरेंस से, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स से। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसने बनाया था? ऑप्शन ए में मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन बी में राजा सीताब राय, ऑप्शन सी में राय दुर्लभ, ऑप्शन डी में सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ऑप्शन ए में है अमीचंद, ऑप्शन बी में है मानक चंद, ऑप्शन सी में है राय दुर्लभ, ऑप्शन डी में राजा सीताब राय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा सीताब राय। अगला क्वेश्चन 48 में, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए में शाह शुजा से, ऑप्शन बी है जमा शाह से, ऑप्शन सी है दोस्त मोहम्मद से, ऑप्शन डी है शेर अली से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाह शुजा से। अगला क्वेश्चन 49 में, ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोर्टोनोमा के युद्ध में हराया था? तो ऑप्शन ए में कैप्टन पॉपहेम, ऑप्शन बी में सर आयरकुट, ऑप्शन सी में सर हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी में है ऑप्शन डी में जनरल गोडाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सर आयरकुट। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो ऑप्शन ए में हरि सिंह नलवा, ऑप्शन बी में खरक सिंह, ऑप्शन सी में शेर सिंह, ऑप्शन डी में नौनिहाल सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खरक सिंह। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का आपको त्रुटि हो या कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।